क्या आपको लगता है कि जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो सारे फैक्ट्स को, सारे इंफॉर्मेशन को, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख करके लेते हैं? आपको लगता होगा कि आप सारे फैक्ट्स को चेक करते होंगे, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते होंगे, बट रिसर्च कुछ और ही कहती है। रिसर्च के अनुसार 70 to 90% लोग अपना जो डिसीजन है इमोशन, हैबिट और बाइसेस के बेस पे लेते हैं। सिर्फ 10 to 20% लोग ऐसे हैं जो कि लॉजिकल हैं या फिर डेटा ड्रिवन डिसीजन लेते हैं। और अगर हम ऐसे लोगों की बात करें जो कि कांस्टेंट डेटा ड्रिवन डिसीजन लेते हैं या फिर बहुत ही लॉजिकल डिसीजन लेते हैं, तो ये नंबर्स सिर्फ 5 to 7% का है। यानी कि 5 to 7% लोग ही ऐसे हैं इस दुनिया में जो कि डेटा ड्रिवन डिसीजन लेते हैं। डेटा कभी भी झूठ नहीं बोलता है, डेटा हमेशा सच दिखाता है, लेकिन हमारा माइंड डेटा ड्रिवन डिसीजन नहीं लेना चाहता है। और इसी वजह से कई बार हम इमोशनल डिसीजंस ले लेते हैं और बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतते रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब डेटा ड्रिवन डिसीजन हमारे लिए इतना बेनिफिशियल होता है, हमारे लिए इतना प्रॉफिटेबल होता है, तो हम डेटा ड्रिवन डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हमारा ब्रेन ट्रुथ के लिए डिजाइन नहीं है, ये डिजाइंड है सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के लिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 ऐसे रीजंस पे जिसकी वजह से हमारा माइंड कभी भी डेटा ड्रिवन डिसीजन नहीं लेना चाहता है। तो सबसे पहला रीजन ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो इमोशन पे चलता है, डेटा पे नहीं। डिसीजन लेते समय हमें लगता है कि हम लॉजिकल हैं, लेकिन रियलिटी में ज़्यादातर टाइम हम लोग जो डिसीजन लेते हैं वो इमोशन के बेस पे लेते हैं। डेटा हमसे कहता है कि ये ऑप्शन बेटर है, लेकिन इमोशन ये हमसे कहता है कि ये कंफर्टेबल है, और हम लोग चूज़ क्या करते हैं? इमोशन। तो जितने भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो, जितने भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो भी आप अपने लाइफ में करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसका डिसीजन इमोशन से लेते हो, बाद में उसको लॉजिकली जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो। दूसरा रीजन है फास्ट थिंकिंग वर्सेस स्लो थिंकिंग। हमारा जो ब्रेन है उसके 2 मोड हैं। पहला है फास्ट थिंकिंग, जिसको हम कंफर्टेबल थिंकिंग बोल सकते हैं। दूसरा है स्लो थिंकिंग, जिसको हम लॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत तेज़ी से सोचते हैं और बहुत तेज़ी से डिसीजन लेते हैं, तो जो फास्ट मोड होता है वो हमेशा ऑन रहता है, और फास्ट मोड पे हमेशा इमोशनल डिसीजन आता है, लॉजिकल डिसीजन नहीं आता है। क्योंकि जैसे ही आप लॉजिकल डिसीजन लोगे, डेटा ड्रिवन डिसीजन लोगे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। और अगेन हमारा जो ब्रेन है वो ट्रुथ के लिए डिज़ाइन नहीं है, सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन है। तो वो क्या करता है? इजी रास्ता, शॉर्टकट चुनता है, इमोशन के बेस पे डिसीजन लेता है और उसको लॉजिकली जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। और ऐसा हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि कॉन्फर्मेशन बाइसेस। हम अक्सर वही डेटा एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे अंदर पहले से जो बिलीफ बने हुए हैं उसके साथ अलाइन होते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश बोलना बहुत टफ है, तो आपका माइंड या आप वही प्रूफ और एग्जाम्पल्स ढूंढोगे जो इस चीज़ को प्रूफ करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि इंग्लिश बोलना वाकई में डिफ़िकल्ट है। आप ऐसे पॉइंट को कभी नहीं ढूंढोगे, ऐसे पॉइंट्स की बात कभी नहीं करोगे जो ये जस्टिफाई करें कि नहीं, इंग्लिश बोलना भी आसान हो सकता है। तो आपका जो डिसीजन होता है, आपके पास जो पहले से इमोशनल चीज़ें होती हैं, जिस पे आपका बिलीफ होता है, उसी को सपोर्ट करता रहता है। चौथा रीज़न है डेटा ड्रिवन डिसीजन ना लेने का, वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जो भी हम डेटा ड्रिवन डिसीजन लेते हैं ना, उसमें अक्सर टाइम लगता है, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, हेल्दी फूड या जंक फूड, स्टडी या रील्स देखना। अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं तो आपको टाइम लग सकता है उसका रिजल्ट देखने के लिए, लेकिन जंक फूड खाते ही आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। अगर आप रील्स देखते हैं तो आपको डोपामिन मिलता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया। लेकिन जब आप स्टडी करते हैं तो स्टडी करते रहते हैं 1 साल के बाद, मे बी 6 मंथ के बाद जब आप कोई एग्ज़ाम लिखते हैं तो वहाँ पे उसका रिजल्ट आता है। तो आपका जो माइंड है वो हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, यानी कि ऐसा डिसीजन लेना चाहता है जिसमें तुरंत उसको रिजल्ट मिले। 5 साल 2 साल का वेट नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट रीज़न है कि इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड होना। आज अगर देखोगे तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन की फ्लड आई हुई है। गूगल पे, चैट जीपीटी, एआई टूल्स, यूट्यूब, हर जगह इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ऐसे केस में आपका जो फास्ट मोड ऑन है,
डेटा आपके पास बहुत ज़्यादा है, डेटा को एनालाइज करने में टाइम लगेगा और आपका माइंड चूज करना चाहेगा इजीनेस को। इन बिटवीन आपका जो माइंड है वो कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन के केस में कभी भी आपका ब्रेन लॉजिकल डिसीजन नहीं ले सकता है, तो लास्ट में आकर के वो अगेन इमोशनल डिसीजन ले लेता है और बाद में उसको लॉजिकली जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। और लास्ट रीजन है कि आइडेंटिटी एंड ईगो। कई बार डेटा बिल्कुल सही होता है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर डेटा शुरू सही हुआ तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हम गलत हैं। और चूंकि हमारा जो ईगो है, जो ह्यूमन ईगो है, वो ऐसा है कि वो जल्दी से किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। कई बार जब आपको राइट डिसीजन लेना पड़ता है डेटाबेस के ऊपर, तो आप उसको 10 या 5 बार देखते हो कि ये सही है या नहीं सही है। लेकिन अगर आपको इमोशनल डिसीजन लेना पड़ता है जो कि आपके ईगो के हिसाब से फिट है, सही है, तो आप उसको इंस्टेंट ले लेते हो, क्योंकि आपका जो ईगो है वो हर जगह बीच में आता है और जो आपकी आइडेंटिटी है वो भी हर जगह बीच में आती है। आपका जो भी डिसीजन होगा हमेशा वो आपकी आइडेंटिटी और आपकी ईगो के बीच का होगा, कभी भी डेटा ड्रिवन डिसीजन नहीं होगा। और यही सब रीजंस हैं कि आप चाहे कुछ भी करो, लास्ट में आप जो है लॉजिकल डिसीजन ना लेकर, डेटा ड्रिवन डिसीजन ना लेकर के इमोशनल या बाइसेस के डिसीजंस ले सकते हो। और यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि हम कभी डेटा को इग्नोर नहीं करते हैं, बस हम अपने जो कंफर्ट जोन है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। याद रखिए कि आपकी जो फीलिंग है वो रोज़ बदलती है, लेकिन डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। और एवरेज लोग जो होते हैं वो हमेशा मूड से, फीलिंग से डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो विनर्स होते हैं वो हमेशा डेटा बेस के ऊपर ही डिसीजन लेते हैं। पहले वो डेटा को देखते हैं, फिर डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर ये देखते हैं कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है, लोग कहाँ जा रहे हैं, और उसी के बेस पे ही जा कर के डिसीजन लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है और हो सकता है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आगे से डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने की कोशिश करें, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।